नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पथ निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कांड्रा चांडिल मार्ग मरम्मती परियोजना का भूमि पूजन विधायक सविता महतो ने विधिवत शिलापट अनावरण और नारियल फोड़कर किया है। करीब 8 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क 4 महीने में तैयार होगी। निर्माण कार्य चांडिल गोल चक्कर से गिद्दीबेड़ा तक 6 किलोमीटर में राइडिंग क्वालिटी सुधार के रूप में किया जाएगा। आपको बताते चले कि विधायक ने कहा कि सड़क क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग थी, जिसको पूरा होने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। उन्होंने संवेदक को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। चक्कर से लेके गिद्दीबेड़ा टोल तक पथ निर्माण विभाग के द्वारा रोड का भूमि पूजन किया गया। बहुत दिन से पब्लिक का डिमांड था, रोड जर्जर हो चुकी थी, इसको रिपेयरिंग करने के लिए आज भूमि पूजन किया गया। लोगों का असुविधा हो रहा है, आज से काम चालू हो जाएगा, लोगों का सुविधा हो जाएगा कांड्रा चांडिल आने जाने के लिए। साथ में इधर से हमारा जिला जाने के लिए भी रास्ता है, उन लोग के लिए भी आने जाने का सुविधा होगा। हमारे सरकार हर जगह इस तरह का रोड रास्ता बना रही है, लोगों को सुविधा दे रही है, आने जाने का कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए सरकार योजना ला के बनवा रही है। ये बहुत ही पुराना मांग रहा है। ये इलेक्शन पहले ही ये होने का था, लेकिन बारिश के चलते आज नहीं हो पाया। लेकिन देर सही लेकिन सही समय पर ये रोड शिलान्यास आज हुआ और लोगों को अभी राहत मिलने का जो है अच्छा देखा जाता है। नहीं, इसमें नहीं होगा। हम लोग हर चीज आप दिखेगा। पाथुम रोड भी उस दिन जब बना संवेदक द्वारा जो बना रहा था, उस दिन माननीय विधायक द्वारा वो छानबीन करने निरीक्षण करने गए। ऑलरेडी अल्टीमेट दिया गया ये संवेदक को कि आप किसी ये में आप सब ये बढ़ता नहीं कीजिएगा, गलत काम नहीं कीजिएगा, जो एस्टिमेट है उसी हिसाब से काम कीजिएगा। ये रोड निश्चित तौर पर है कि सही ही बनेगा। चांडिल प्रखंड से गिद्दीबेड़ा से लेके गोलचक्कर लगभग 6 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग से रोड का रिपेयरिंग का भूमि पूजन किया गया और लगभग 8 करोड़ 31 लाख की लागत से। काफी दिनों से लोग परेशान थे मैम इस रोड। हाँ, इस बार पूरा हमारे झारखंड ही नहीं पूरा देश में काफी बारिश के चलते कई एक रोड काफी गड्ढा हुआ है, काफी खराब हुआ है। इलेक्शन पहले होना था, लेकिन कारणवश नहीं हो पाया। लोग उसी का आज किया। पब्लिक को राहत मिलेगा, इससे निजात मिलेगा। एकदम काफी मांग था, कई आंदोलन भी इस रोड के लिए किए गए, तो पब्लिक को निश्चित लाभ मिलेगा। जामताड़ा विधायक सह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष को घेरते हुए कहा कि पिछले 20 सालों तक बीजेपी ने झारखंड को कमजोर किया है और रघुवर दास के 5 साल के शासन ने राज्य को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि हम सबकी आंखों के सामने हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। यह आदिवासी विरोधी राजनीति का खुला उदाहरण है। बीजेपी आदिवासियों और झारखंड की अस्मिता को मान्यता ही नहीं देना चाहती है। साथ ही डॉक्टर अंसारी ने महागठबंधन सरकार की लोकप्रिय योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड केंद्र से भीख नहीं मांगेगा, बल्कि अपनी मेहनत और संसाधनों से राज्य को आत्मनिर्भर बनाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मंत्री ने जोश के साथ वादा किया कि मैं स्वास्थ्य क्षेत्र को देश में सबसे बेहतर बनाकर दिखाऊंगा। बिना भेदभाव का आप लोगों ने हमें जिताने का काम किया। आज चाहते हैं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कमल फूल के नाम पर हम सबका शोषण और दोहन करती है। आज आप देख लीजिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को कितना प्रताड़ित किया इन लोगों ने, क्योंकि वो आदिवासी है, याद रखिएगा। और भाजपा जो है आदिवासी को देखना नहीं चाहती है, याद रखिए आप।
हेमंत सोरेन जी को हम लोगों के आंखों के सामने उनके घर में ये बीजेपी के लोग उठा के जेल में भर दिया। क्या हम लोग भूल सकते हैं? क्या इरफान अंसारी भूल सकता है? समय आ गया है। देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ का आदमी यहां राज किया, शोषण दोहन क्या नहीं किया, आपका जल जंगल जमीन लूट लिया। और आज हम लोगों को आप बताइए, हमारा जो आप लोग हैं यहाँ, माताएं बहनें दलित आदिवासी जो है यहाँ, या ओबीसी जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हम लोग को धर्म के नाम पे बांटेगा भाजपा, और जब हक देने की बारी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का नेता और बेटा ये लोग विदेश में घूमेगा, वहां बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन आपको ध्यान नहीं देंगे। रांची में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन साहू ने साधना प्लस न्यूज से बातचीत में बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उनका कहना है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक लाभ दिलाना, उनकी आमदनी दोगुनी करना और इसी दिशा में आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं में कुसुम योजना प्रमुख है। साहू ने यह भी बताया कि यह योजना कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। इसके तहत किसानों को सौर पंप लगाने, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने, अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने का अवसर मिलता है। बड़ी बात है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार है कि किसानों के उन्नति के लिए लगातार उनका प्रयास रहा है और विकसित भारत बनाने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कुसुम योजना का। कुसुम योजना वह योजना है जिन भी किसानों का कुआं हो चाहे बोरिंग हो, उसको भारत सरकार की ओर से 3 HP का चाहे 5 HP का पंप लगाकर, सोलर प्लेट लगाकर किसानों को मतलब दिया जा रहा है। इसमें बहुत ही किसानों को अल्प राशि देना है, 10% मात्र देना है। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड क्षेत्र में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिला प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन प्रशासन का ये दावा हमेशा ही ढाक के 3 पात की साबित होता है। वहीं सिस्टम पर आराम फरमा रहे जिम्मेदारों पर कई सवालिया निशान खड़ा करने वाला ताजा मामला राजमहल प्रखंड क्षेत्र के शेखाचक गांव में संचालित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय शेखाचक से सामने आया। दरअसल इस विद्यालय में नामांकित छात्राओं के अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय में दर्शाए गए मेनू चार्ट के अनुसार बच्चों को MDA नहीं दिया जाता है। दरअसल मास्टर साहब द्वारा नौनिहाल के निवाले पर हकमारी किया जा रहा है और आगे छात्रों के अभिभावकों ने जिले के DC से पूरे मामले की जांच करके जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कौन सप्लाई करता है उसको फोन कर रहे हैं बार बार, आज भी किए, शनिवार को भी किए, शुक्रवार को भी किए, फोन रिसीव किया, लेकिन आज जो है रिसीव नहीं कर रहा है कि हमको चावल का उपलब्ध करावेगा। हाँ। कौन है वो डिलीवरी है कैसे किया है वो सुदर्शन पासवान, क्या नाम है उसका। अच्छा। चावल नहीं दे रहा है, अभी तक पहुंचाया नहीं। हम 3-4 दिन उसको फोन किए। तो जिला प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा आप? कि हमको प्रशासन ये मांग करेंगे चावल हमको समय पर उपलब्ध करावे, राशि उपलब्ध करावे, तो सुचारू रूप से चलेगा। हाँ। और आपका यहाँ पे हमारा कहना है कि अगर आज तक चावल नहीं आया जी तो कल से MDM बंद कर देंगे और लिखित हम विभाग को दे देंगे। जी। रांची स्थित चर्च कॉम्प्लेक्स सहित CA नरेश केजरीवाल के कुल 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी ने CA नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत रेड की कार्रवाई की गई। CA नरेश केजरीवाल के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से दी गई छापेमारी के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर जांच शुरू की गई। ईडी को प्रारंभिक जांच में नरेश केजरीवाल की ओर से विदेशों में धन निवेश किए जाने के सबूत मिले हैं।
जेडीयू प्रवक्ता सागर कुमार ने रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकटों की महाकालाबाजारी को लेकर एसीबी की जांच की मांग की है। जेडीयू प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय दुकानदारों और दलालों को स्टेडियम के टिकट वितरण कर्मियों का संरक्षण मिला है, जबकि प्रति व्यक्ति टिकट सीमा तय होने के बावजूद भारी मात्रा में टिकट काले बाजार में पहुंचे हैं। दर्शकों को टिकटों के लिए 4 गुना दाम चुकाने पड़े, जिससे आक्रोश बढ़ा। ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री में अनियमितताएं भी सामने आई हैं। देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो वनडे मैच खेला गया, उसमें जमकर टिकटों की महाकालाबाजारी हुई है और इस कालाबाजारी में सक्रिय स्थानीय दुकानदारों और दलालों को जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम के अंदर टिकट वितरण में लगाए गए लोगों का खुलकर संरक्षण प्राप्त हुआ। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया, लेकिन इस पूरे सस्पिशियस अलायंस का मास्टरमाइंड कौन है, उस तक अभी भी पुलिस नहीं पहुंच सकी है। जो दर्शक इस मैच को देखने के लिए गए थे, वो सभी लोगों ने टिकटों का 4 गुना दाम चुका करके वहां पर पहुंचे और इससे जो क्रिकेट प्रेमी हैं और जो झारखंड वासी हैं काफी आक्रोशित और निराश हैं। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन टिकट और ऑफलाइन टिकट दोनों के ही वितरण में भारी अनियमितता देखी गई। गिरिडीह के समाहरणालय में बोकारो रेंज के इंस्पेक्टर जनरल आईजी सुनील भास्कर अपने 1 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंचे, जहां समाहरणालय परिसर में जिला पुलिस बल ने उन्हें औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनको सम्मानित किया। सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में आईजी ने बढ़ते आपराधिक मामलों, साइबर अपराध, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। फुसरो नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत करीब 3.5 करोड़ से होने वाली पीसीसी सड़क नाली निर्माण, डीप बोरिंग सहित 9 विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह और निवर्तमान वार्ड पार्षद ने नारियल फोड़कर परियोजना का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि समय से पूरा विकास कार्य किए जाएं और गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए, जिसको लेकर विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। परिषद क्षेत्र में ये तमाम योजनाओं का शिलान्यास था और डिमांड जनता के बीच से ही आया था। उसको लेकर हम लोग ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा था। योजना स्वीकृत हुई है और स्वीकृत होकर राज्य सरकार के द्वारा इसका आज हम लोगों ने शिलान्यास कार्यक्रम करवाया है। सभी योजनाओं को 90 दिन के अंदर पूर्ण करना है और मैं समझता हूं कि आगे भी भ्रमण के दौरान जो हम लोग योजना जो जरूरत है लोगों को, उस योजना पे हम लोग काम करेंगे। टोटल कितने लागत की योजना है? टोटल आपको 9 योजना का शिलान्यास है और मेरे को लगता है 3 या 3.5 करोड़ के 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास। हजारीबाग में इस साल आध्यात्मिक भक्ति और दिव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिलने वाला है। श्री श्याम टबरिया की ओर से लगातार दूसरी बार समर्पण महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जो 22 दिसंबर को अग्रसेन भवन परिसर में किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर श्री रानी सती मंदिर प्रांगण में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यवस्थाओं पर विशेष चर्चा हुई और इस महोत्सव को और भव्य, दिव्य और आकर्षक बनाने के लिए तैयारी की जा रही है, जिसका समय पर आपको बताते चले कि अधिकारी जायजा ले रहे हैं। कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये श्याम बाबा का महोत्सव मनाया जाएगा 22 दिसंबर को, द्वितीय श्री श्याम समर्पण महोत्सव, और ये आयोजक है इसके श्याम टबरिया हजारीबाग। उस दिन बाबा का भव्य श्रृंगार सजेगा, दरबार होगा और उसमें 56 भोग, सवामनी, अखंड ज्योत वगैरह सारा प्रोग्राम किया जाएगा। भव्य दरबार सजाया जाएगा और बाहर से इसके लिए 2 मुख्य कलाकार बुलाए गए हैं भजन के लिए, एक रवि बेरीवाल और एक कनिका ग्रोवर। और उम्मीद है कि 2000 आदमी की संख्या में हम लोगों के पास में भीड़ होने की संभावना है। उस दिन बाबा का यहाँ पे सारा भंडारा भी लगेगा।
हजारीबाग के सेंट स्टीफन स्कूल परिसर में 26 से 29 दिसंबर तक 17वें झारखंड राज्य इंटर स्टेट यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और यह प्रतियोगिता प्रदेश स्तर पर युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रतिष्ठित मंच है जो न सिर्फ उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायक रहेगी, साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चयन का अवसर भी प्रदान करेगी। आयोजकों ने जानकारी दी कि इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में पूरे झारखंड से लगभग 500 छात्र छात्राएं शामिल होंगी। कई जिलों से चुने गए ये खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व करते हुए वॉलीबॉल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के लिए सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संत स्टीफन स्कूल परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों को एक बेहतरीन माहौल मिल सके। इस आयोजन से हजारीबाग में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। 29 दिसंबर को प्रतियोगिता का समापन होगा और विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा। 28 और 29 दिसंबर को यूथ टूर्नामेंट वॉलीबॉल का आयोजन किया गया है। स्टेट लेवल का ये वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हजारीबाग में होगा और इसके लिए बृहद तैयारी की जा चुकी है। पूरे झारखंड के हर एक जिले से इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए लड़के और लड़कियों का जो है टीम यहाँ पार्टिसिपेट करेगा और हम सब उसके तैयारी में यहाँ पे लगे हुए हैं। ये बच्चे आएंगे, सबके रहने का, खाने का और ठंड को देखते हुए उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसका हम लोग बेहतर ख्याल रख रहे हैं और बेहतर ख्याल रखेंगे कि आने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। हमारी संस्था के जितने भी लोग हैं, हजारीबाग वॉलीबॉल एसोसिएशन, उनके हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। बोकारो के सिटी सेंटर में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण और उसके हटाने को लेकर जो संशय की स्थिति बनी थी वह खत्म हो गई है और बड़े पैमाने पर पुलिस को लेकर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सिक्योरिटी विभाग सिटी सेंटर पहुंचा और फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। फुटपाथ की दुकानों पर बुलडोजर का वार शुरू हुआ और झोपड़ियां जमींदोज होती हुई नजर आई और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे इलाके में अतिक्रमण धराशाही ऑपरेशन चलाया गया। सच्चाई और पारदर्शिता सामने आनी चाहिए। इनके साथ ऐसा क्यों हुआ वो आप लीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। मेरे दायरे के बाहर आता, मेरा काम तोड़ना है, इविक्शन कराना है। एक बार जेसीबी ग्राउंड पे आ गई, पुलिस फोर्सेस आ गई, प्रबंधन का ऑर्डर निकल गया, उससे पहले की सारी प्रक्रिया नियम अनुसार करी गई, नहीं किया गया। कोलेटरल डैमेज होता है, वो होता है, बड़े बड़े युद्ध में भी कोलेटरल डैमेज होता है। हम तो पहले अनाउंसमेंट करते हैं, हमारी कोई इच्छा स्वेच्छा मंशा नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन आपने अपना होमवर्क सही नहीं किया तो मेरी क्या गलती? आई एम नॉट एट फॉल्ट और आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक, नाइदर आई एम द पीआरओ। ये तो मौके पे जो हो रहा है वो मेरी प्रतिक्रिया बता रहा हूँ, जो सिक्योरिटी काम कर रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंसी रहे। ड्रोन के तरह कवरेज हो रही है, आपके मीडिया के थ्रू राइट मैसेज जाना चाहिए। प्रबंधन आपसे इस सहयोग की अपेक्षा रखती है, प्रबंधन चाहती है आप नियम अनुसार काम करें और सिक्योरिटी का सहयोग करें और इविक्शन ड्राइव करने दें। धन्यवाद। रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में भारी फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्र राष्ट्रीय जनता दल का आंदोलन लगातार जारी है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष सीपी सोलंकी ने आरोप लगाया कि विभाग में भ्रष्टाचार हावी है। पहले छात्रों से 15,000 फीस ली जाती थी, जिसे अचानक 30,000 कर दिया गया, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। बता देना चाहता हूं कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, वहां पहले छात्रों से 15,000 रुपया लिया जाता था फीस के तौर पर। अभी कहीं ना कहीं 30,000 रुपया कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के लिए, कहीं गरीब शोषित को पढ़ने लिखने में इससे समस्या हो रही है। और कहीं ना कहीं मैं तमाम झारखंड सरकार और तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी को मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, जो गांव से आने वाले हैं, गांव से आने वाले बच्चे कभी उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है इससे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो छात्र राजद जो प्रोटेस्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं मैं छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष, मैं इससे पूर्ण समर्थन देता हूं और मैं छात्रों को जो भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, पूर्ण VC को भी समझा देना चाहता हूं कि VC आपको हमारे छात्रों को कहीं ना कहीं सम्मान देना पड़ेगा। हजारीबाग में संत कोलंबस मिशन
हॉस्पिटल में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ है। संचालक प्रवीण श्रीनिवास ने बताया कि सेवा भावना से जुड़कर निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर की ओर से कैंसर स्क्रीनिंग, मुफ्त दवा और दांत जांच, नेत्र जांच, शुगर, हीमोग्लोबिन जांच एकदम मुफ्त में प्रदान की जाएगी और एक समय पर भोजन भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा। ग्रामीणों को कई बीमारियों के प्रति जागरूक करना भी इस पूरे मेले का मुख्य लक्ष्य है। मेले को सफल बनाने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी टीम तैयार की गई है। स्वास्थ्य मेला में लोग भरपूर से आए, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे से काफी कतार लगी हुई है और इसमें निःशुल्क मेला में हर उम्र के मरीज आए हुए हैं। अगर आप देख सकते हैं पूरा ओपीडी हमारी भीड़ लगी हुई है। अगर देखिए दवाइयाँ की हमारी मुफ्त दवा दी हुई है, साथ ही दूर दराज से आए हुए मरीज उनके लिए भोजन का भी उपलब्ध हो रहा है। तो आशा है कि हमारे यहाँ दिन आज का 9, 3 नवंबर और 3 दिसंबर को जो हमारे स्वास्थ्य मेला है श्री प्रवीण श्रीनिवास सर के द्वारा और कोलंबस हॉस्पिटल से, तो मैं उसका चाहूंगी कि भरपूर लोग आए और अपना सेहत दिखाए। पहले भी जैसे हमेशा से हम लोग करते आए हैं, इस बार भी हम लोगों ने सबके लिए स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। इसमें पिछले बार हम लोगों ने सिर्फ महिलाओं के लिए विशेषकर कैंप लगाया था। इस बार के यह है कि सभी वर्ग के लोगों के लिए है, महिला हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी लोग के लिए स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। इस मेला में हम लोगों ने बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिया है, जैसे कि मेडिसिन फ्री है, यहाँ पे जांच कुछ फ्री है, बहुत कम दर पर कुछ ऊँचे जांच है तो वो कम दर पर किया गया है डिस्काउंट। उसके बाद से जो है भोजन की व्यवस्था की गई है, जो जरा से आए हैं तो एक टाइम का भोजन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बाकी सारे जो है परामर्श तो फ्री है, कैंसर स्क्रीनिंग है, डेंटल का है और बाकी स्किन रिलेटेड जो हमारे एस्थेटिक क्लिनिक है उसका भी प्रेजेंटेशन रखा गया, उसका भी परामर्श फ्री है। तो कई सारी चीज़ें हैं, हर तरीके के हर विभाग के डॉक्टर हैं जिनसे हम लोग यहाँ पे अवेलेबल किए हैं, जिससे सभी लोग लाभ उठा सकें और इलाज करा सकें। कोडरमा, रांची, पटना को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 20 दिनों तक अपनी जर्जर हालात को लेकर चर्चा में है। कोडरमा घाटी के पास सड़क इतनी बुरी तरह से टूट चुकी है कि यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क गड्ढों में है या गड्ढे सड़क में। हर दिन हजारों वाहन, खासकर भारी ट्रांसपोर्ट ट्रक, बसें और निजी गाड़ियां इस मार्ग से गुजरते हैं। इसके कारण बनी हुई पुलिया जर्जर हो चुकी है और इन सब के बाद में दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। साधना प्लस के संवाददाता अंकु कुमार ने हाईवे का जायजा लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। NH-20 पे है और आपको हम दिखाएंगे कि हमारे पीछे देखिए सड़कें जो है वो काफी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण आए दिन जो है सो प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती है और खास करके जो छोटे वाहन हैं, मोटरसाइकिल चालक है, उन्हें परेशानियों का आए दिन सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो इस सड़क मार्ग से आते जाते हैं वो लोग से हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि ये जो सड़क मार्ग है ये कोडरमा टू नवादा, पटना को जोड़ने वाला मुख्य NH-20 सड़क मार्ग है। तो आइए हम लोग इस रोड से आना जाना करते हैं, चालक उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनके बीच समस्या है। तो कितनी परेशानी होता है? ये कौन घाटी पड़ता है रोड? कोडरमा घाटी हुआ 9 माइल। हाँ, क्या स्थिति है सड़क? बहुत खराब है। ऐसे में कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत को चलाने में बहुत दिक्कत है, आने जाने में भी दुर्घटना बहुत दुर्घटना डेली हो रहा है। एक दिन आगे नहीं है, आगे बढ़ के देखिए टर्निंग पर डेली दुर्घटना हो रहा है। ऐसे में क्या प्रशासन से मांग है? सरकार से मांग है कि रोड जरा बढ़िया बनाइए। कारण है कि गाड़ी पलट भी सकता है इधर उधर, इसलिए रास्ता बनना बहुत जरूरी है। कौन रोड पड़ता है? एक तिलैया कोडरमा बरी वाले पटना वाले रोड है। NH-20 है। हाँ, NH-20 है। तो कितनी दिक्कत होती है रास्ते पर चलाने में? गाड़ी खास करके लोग बहुत दिक्कत होती है। संभावना हमेशा मतलब गाड़ी दुर्घटना होने की संभावना होती है। खास करके मोटरसाइकिल वाले, बाइक वाले को भी और दिक्कत है सर, क्योंकि यहाँ पे डाउनिंग के कारण ब्रेक भी बहुत कम लगती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।